हेलो दोस्तों। पिछली बार हम लोगों ने कार इंडिकेटर्स के कुछ सिंबल देखे, कुछ इंडिकेशंस देखे जो हम लोगों को MID पर दिखते हैं, यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पर दिखते हैं। हम लोगों को पता है कि कौन कौन से इमरजेंसी सिंबल्स हैं MID पर जो फ्लैश होते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कार में और कौन कौन से बेसिक सिंबल्स हैं, बेसिक इंडिकेटर्स हैं या बेसिक स्विचेस हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्विच आपका आता है हॉर्न का। हॉर्न का भी एक स्विच होता है, जब आप उसे प्रेस करते हैं तब हॉर्न बजता है। फिर हम लोगों ने देखा था MID, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके हम लोगों ने अलग अलग सिंबल्स देखे थे। उसके बाद आता है मीडिया कंट्रोल। मीडिया कंट्रोल में हम लोग देख सकते हैं कि एक बीच में सोर्स की बटन है, उसके आसपास 4 नेविगेशन बटन्स हैं, नीचे कॉल पिकअप, कॉल एंड की बटन दी हुई है। जो नेविगेशन बटन है उसमें प्लस और माइनस यानी आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए, और अगर आप गाना चला रहे हैं तो आप गाना चेंज करने के लिए लेफ़्ट राइट की बटन यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रेडियो स्टेशन चेंज करना है तो आप लेफ़्ट और राइट की बटन यूज़ करते हैं। इनसे हायर एंड की गाड़ियों में, जैसे ये होंडा अमेज है, ये SMT मॉडल है, अगर आप VX मॉडल वगैरह में जाते हैं तो आपको एक तीसरी बटन भी मिलती है जिससे आप वॉइस कमांड दे सकते हैं आपकी कार को। तो ये थी सारी मीडिया की बटन्स। नेक्स्ट आता है विंडशील्ड वाइपर का लीवर। अब इसमें सबसे पहला जो है वो है मिस्ट, यानी अगर आप लीवर को सबसे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो मिस्ट की तरफ जाएगा वो, यानी हल्की सी अगर बारिश आती है, आपको थोड़ा सा ही वाइपर चलाना है तो। उसके नीचे ऑफ है, ऑफ की पोजीशन, उसके नीचे आती है इंटरमिटेंट, लो और हाई। तो ये सारी स्पीड्स हैं, अलग अलग स्पीड है। आपके विंडशील्ड वाइपर की स्पीड कंट्रोल करने के हिसाब से लीवर दिया गया है। जितनी बारिश आती है, जैसी बारिश हो रही है, उस हिसाब से आप सेटिंग चेंज करते हैं। आप अगर सबसे लेफ्ट में देखेंगे आपको एक पुल का सिंबल मिलता है। अब पुल के सिंबल से, यानी अगर आप उसे आपकी तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ लाते हैं, तो उससे आपकी कार की विंडशील्ड पर पानी का स्प्रे आता है और उससे आप ग्लास क्लीन करते हैं। इसी तरीके का एक राइट में भी लीवर होता है जो आपकी कार के लाइट्स के लिए यूज़ होता है। सबसे पहली पोजीशन ऊपर ऑफ की है, जब आपके सारे लाइट्स ऑफ रहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 लाइट की सिंबल है, वो पार्किंग लाइट्स है। तीसरा आपका हेडलैम्प के लिए है, यानी अगर आपको हेडलैम्प शुरू करना है तो आप उसे 2 बार ट्विस्ट करेंगे और वो आपकी गाड़ी के हेडलैम्प शुरू कर देगा। पार्किंग लाइट्स आप तब यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ होता है, और हेडलैम्प आप अंधेरे में यूज़ करते हैं। हेडलैम्प की भी अपर और डिपर की सेटिंग होती है। अगर आप अपनी तरफ खींचते हैं तो पास लाइट ऑन होगा, अगर आप उसे उसी जगह पर रहने देते हैं तो डिपर शुरू रहेगा, अगर आप उसे आगे की तरफ धकेलते हैं तो अपर शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग होती है उस लीवर में। साथ ही आपको दिख रहे होंगे 2 एरोज, एक लेफ्ट की तरफ, दूसरा राइट की तरफ। तो ये दोनों एरो इंडिकेटर्स के सिंबल हैं, यानी इंडिकेटर अगर आपको देना है लेफ्ट की तरफ तो उसके लिए, और अगर आपको राइट की तरफ देना है तो उसके लिए है। अगर आपको लेफ्ट की तरफ इंडिकेटर देना है तो आप उसे हल्का सा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप उसे अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, आप उसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ का सिंबल शुरू हो जाएगा, लेफ़्ट का इंडिकेटर शुरू हो जाएगा। अगर आप उसे नीचे करते हैं तो राइट का सिंबल शुरू हो जाएगा। इसी में लेन चेंज इंडिकेटर भी आते हैं। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन हल्का सा जर्क देंगे तो 3 बार इंडिकेटर फ्लैश होंगे, जिससे आप लेन चेंज कर सकते हैं। समझ लीजिए आप फास्ट लेन में चल रहे हैं, आपको स्लो लेन में जाना है तो आप लेन चेंज इंडिकेटर देंगे, और अगर आपको गाड़ी टर्न करनी है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ मोड़नी है, तो आप इंडिकेटर देंगे। अब हम लोग ये भी देखते हैं कई बार कि लोग इंडिकेटर बहुत पहले से देना शुरू करते हैं या फिर काफ़ी लेट इंडिकेटर देते हैं। आप इंडिकेटर तब दें जब आपके पास लगभग 7 से 8 सेकंड का डिफरेंस हो टर्न लेने के हिसाब से। अब वो 7 से 8 सेकंड का डिफरेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी स्पीड बहुत कम है और आप 3 से 4 मीटर दूर हैं टर्न से,
तब भी आप इंडिकेटर दे सकते हैं। पीछे की जो गाड़ी आ रही है उन्हें समझ आ जाता है आप वैसे भी स्लो है, तो आप इंडिकेटर देकर अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, 40 है, 50 है, 30 के ऊपर अगर आ रही है आपकी स्पीड और तब आपको रास्ता चेंज करना है, तो आप 15-20 मीटर के डिफरेंस से इंडिकेटर देंगे, जिससे जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो, जब आप रास्ता चेंज कर रहे हो, तब पीछे की गाड़ियों को समझ आ जाए, उन्हें टाइम मिले ब्रेकिंग के लिए या फिर पास होने के लिए। इसीलिए 7 से 8 सेकंड का डिफरेंस अगर आप दिमाग में रखेंगे तो वो आपके लिए भी बेटर होगा और आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी बेटर होगा। उसके बाद आता है हाई बीम लाइट की सेटिंग का स्विच। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 और 1 लिखा हुआ है। जैसे आप उसे स्क्रॉल करते जाएंगे, लाइट की सेटिंग चेंज होती जाएगी। तो ये आप खुद करके देखिए, ये आपको रात को एक बार करके देखना पड़ेगा। ये सेटिंग इसलिए भी होती है क्योंकि कई बार थ्रो जो है वो बहुत पास होता है और कई बार थ्रो थोड़ा दूर चले जाता है, तो वो ठीक करने के लिए आपको ये सेटिंग का नॉब दिया हुआ होता है। इस व्हील को जब आप स्क्रॉल करते हैं तो लाइट धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप काफ़ी ख़राब रास्ते पर जा रहे हो या फिर ढलान पर हो या फिर आपको ऊपर की तरफ जाना है, तब आपको लाइट का थ्रू खुद एडजस्ट करना होता है ताकि रास्ता प्रॉपरली दिखे। इसीलिए ये सेटिंग दी हुई होती है। नेक्स्ट बेसिक्स जो हमें कार में आने के बाद दिखते हैं वो रहते हैं एसी कंट्रोल और मीडिया कंट्रोल। एसी कंट्रोल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस कार में 3 नॉब दिए हुए हैं। पहला नॉब है उसमें एसी की हवा का डायरेक्शन वो बताया हुआ है। अभी नॉब सेट है उस पोजीशन पर जहाँ पर पैसेंजर के चेहरे पर हवा आएगी। एसी के वेंट से जो हवा ब्लो होगी वो पैसेंजर के चेहरे पर आएगी, जो गाड़ी चला रहा है उसके चेहरे पर आएगी। सेकंड पोजीशन की तरफ अगर हम नॉब को घुमाते हैं तब पैसेंजर के चेहरे पर भी हवा आएगी और पैरों पर भी हवा आएगी। थर्ड पोजीशन पर सिर्फ पैसेंजर के पैरों पर हवा आएगी, चेहरे पर हवा नहीं आने वाली। उसके बाद अगर हम और ट्विस्ट करते हैं उसे, तो डैशबोर्ड पर जो वेंट्स दिए हुए होते हैं जो डीफॉगर के हिसाब से काम करते हैं, उनमें से हवा आएगी। तो इस तरह से कुछ सेटिंग्स दी हुई है। चौथी जो सेटिंग है वो डीफॉगर और आपके पैरों पर हवा आने वाली सेटिंग है। और लास्ट जो सेटिंग है वो डीफॉगर की सेटिंग है। यानी अगर आपकी गाड़ी में, आपकी कार की विंडशील्ड पर कोहरा सा जम रहा है और आप प्रॉपर्ली आगे देख नहीं पा रहे हैं, तब आपको वो ऑन करना पड़ेगा। उसके बाजू में ब्लोअर की स्पीड की सेटिंग है। अगर आप एसी की बटन शुरू नहीं करते हैं, एसी की बटन दबाते नहीं हैं, तब ब्लोअर चालू रहेगा और उसकी स्पीड की सेटिंग आपको दी हुई है। उसके बाजू में टेम्परेचर कंट्रोल का नॉब है। अभी नॉब कूलिंग पोजीशन पर है, जैसे आप उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो टेम्परेचर बढ़ाते हुए जाएगा। उसके नीचे अगर हम देखते हैं, एक सेटिंग एयर रिसर्कुलेशन की है और एक फ्रेश एयर की है। तो जब आप एयर रिसर्कुलेट करते हैं तब कार की हवा बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हवा कार के अंदर नहीं आएगी, अंदर ही अंदर हवा रिसर्कुलेट होगी, घूमेगी। ये हम लोग तब शुरू करते हैं जब बाहर की गर्म हवा अंदर हम आने नहीं देते और एसी की हवा अंदर ही रिसर्कुलेट होती है। वैसे ही उसके साइड में जो सेटिंग दी हुई है वो सेटिंग दी हुई है हमें फ्रेश एयर की। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब बाहर की हवा ठंडी हो, ताज़ा हवा हो, तब हम लोग वो ऑन करते हैं। रिसर्कुलेशन हम लोग तब भी यूज़ करते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो बाहर का और अंदर का। अगर हम लोगों को ठंड लग रही है तब हम लोग हीटर ऑन करते हैं, यानी एसी को हीटर की तरफ लेकर जाते हैं और एयर रिसर्कुलेशन चालू कर देते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे, बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ पाए। अगर आप मीडिया कंट्रोल के बाजू में देखते हैं तो आपको हज़ार्ड लाइट का एक स्विच मिलेगा। उस स्विच को अगर आप एक बार दबाएंगे तो आपकी गाड़ी के चारों इंडिकेटर एक साथ जलना शुरू हो जाएंगे। उस हज़ार्ड लाइट का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारी गाड़ी में कोई इशू आ गए हो या फिर हम लोगों को किसी साइड में पार्क करना हो और लोगों को बताना हो कि कुछ दिक्कत है या फिर हम लोग पार्किंग के लिए रुक रहे हैं। ये पार्किंग लाइट नहीं है, ये ऑन करके आपको कभी गाड़ी नहीं चलानी है। ये आप तभी ऑन करके गाड़ी चलाएं जब गाड़ी में कोई इशू आ गए हो। तो ये कभी भी ऑन करके चलाना इलीगल है। मीडिया कंट्रोल के ऊपर आप देख सकते हैं एसी वेंट्स हैं। 2 एसी वेंट आपको मिलते हैं मीडिया कंट्रोल के ऊपर। इसमें आपको स्पीड कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्पीड कंट्रोल आप सिर्फ ब्लोअर से कर सकेंगे। अगर आपको समझ लीजिए इनमें से एसी की हवा बंद करनी है तो ऐसा आप नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक और वेंट आपको मिलता है कार की लेफ्ट में। इस वेंट पे आप स्पीड
कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक व्हील दिया हुआ है, उससे टोटल जितनी स्पीड AC की आ रही है उतनी हवा हम ले सकते हैं, या फिर हम लोग उसे नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो हवा बंद कर सकते हैं, यानी वो वेंट हम लोग कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं। उसमें फ्लैप्स आपको दिख रहे होंगे, वो फ्लैप्स विंड की डायरेक्शन सेट करने के लिए है। उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको दरवाजे पर एक पावर विंडो का स्विच मिलता है। अब जैसा आप देख सकते हैं कार के डैशबोर्ड पर आपको मिलते हैं वेंट्स, जो मैंने बताया था आपको डीफॉगिंग के लिए यूज़ होता है। उन वेंट से भी AC की हवा आती है। ये है राइट साइड का AC वेंट, इसका भी सेम फंक्शन वैसा ही है जैसे लेफ्ट का था, यानी ये भी आप बंद कर सकते हैं और फ्लैप से आप विंड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये है एक डोर कंट्रोल पैनल। इसमें अगर हम लोग सब स्विचेस की बात करेंगे तो सबसे पहला जो स्विच है सबसे ऊपर का, वो है ऑटोमेटिक साइड मिरर फोल्डिंग का, यानी उसे अगर आप दबाएंगे तो मिरर अनफोल्ड होंगे, उसे आप छोड़ेंगे तो मिरर फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाजू में आपको L और R का स्विच मिलता है, वो 3 डायरेक्शनल है, यानी आप टोटली लेफ्ट की तरफ ले जा सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं और राइट की तरफ ले जा सकते हैं। लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे का जो डायल है उसे आप यूज़ करेंगे तो आप अपने ORVM यानी आउटर रियर व्यू मिरर उनकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, यानी आपको मैन्युअली जाकर वो मिरर की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से जब आप राइट की तरफ उसे लेकर जाएंगे तो आप राइट मिरर की सेटिंग कर सकते हैं। उसमें बीच की एक सेटिंग इसलिए दी होती है क्योंकि अगर गलती से गाड़ी चलाते हुए आपसे उस डायल पर प्रेशर आ गया तो उससे मिरर की सेटिंग चेंज ना हो, इसलिए वो बीच की सेटिंग भी एक दी हुई होती है। अब हम लोग और नीचे आएंगे तो पहली बटन हम लोगों को देखने मिलती है जिसमें विंडो रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं, यानी विंडो आप ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, विंडो ज़्यादा रोल नहीं होगा। उसे एक बार आप एक्टिवेट करेंगे तो विंडो अपनी पोजीशन से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। उसके बाजू में अगर आप देखेंगे तो आपको स्विच मिलते हैं डोर लॉक अनलॉक के, यानी अगर आप समझ लीजिए कहीं पार्क कर रहे हैं, आपको गाड़ी में बैठना है कुछ देर, कोई आपसे मिलने आ रहा है, तो आप दरवाजे लॉक करके रख सकते हैं ताकि आप सिक्योर रहे, बाहर से कोई भी आकर दरवाज़ा खोलकर अंदर ना बैठ पाए। उसके नीचे 4 स्विचेस आपको मिलते हैं, ये चारों पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं। पहला पावर विंडो आपको ऑटो डाउन मिलता है, यानी एक बार आप उसे 1 सेकेंड के लिए नीचे की तरफ दबाएंगे और छोड़ देंगे तो विंडो खुद नीचे रोल हो जाएगी, लेकिन बाकी के आपको इस मॉडल में ऑटो फंक्शनिंग के नहीं मिलते, बट चारों विंडो के कंट्रोल आपको खुद को मिलते हैं। यानी समझ लीजिए अगर आप सुबह गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में कोई नहीं है और आपको लग रहा है कि बाहर की हवा कार के अंदर आनी चाहिए, तो उसके लिए आप पीछे की भी विंडो खोल सकते हैं, आगे की भी विंडो खोल सकते हैं। तो ये थे कार के कुछ बेसिक स्विचेस, कुछ बेसिक फंक्शंस जो हम लोग डे टू डे यूज़ करते हैं। कई लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूं, सो दैट जो भी नए ड्राइवर हैं उन्हें सारे सिंबल समझ आ जाए और उनको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये वीडियो देखकर आपको समझ आ गए होंगे सारे पॉइंट्स और आपको मदद हुई होगी। अगला वीडियो भी ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में बनाऊंगा, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी मैसेज के साथ। जब आप 4 व्हीलर चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। आपके को पैसेंजर को भी आप समझाएं कि वो सीट बेल्ट हमेशा पहने। जब आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो आप हेलमेट पहने, आपके को पैसेंजर को भी आप हेलमेट पहनाएं। रैश ड्राइविंग कभी ना करें, अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी ना चलाएं, ओवरलोडेड गाड़ियां ना चलाएं और गाड़ियों को ओवरलोडेड ना होने दें। धन्यवाद। जय हिंद।